पालम विधानसभा से पूर्व विधायक रहे धर्मदेव सोलंकी के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के तौर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उन्हें बधाई देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में जन्म दिवस की खुशी के अलावा भाजपा द्वारा 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुई ऐतिहासिक जीत को मनाने के लिए सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति जाहिर करते हुए दोहरी खुशी का भरपूर आनंद उठाया। बता दें, कई सालों से वरिष्ठ समाज सेवी और पूर्व विधायक रहे धर्मदेव सोलंकी को स्थानीय निवासियों ने जन्म दिवस की शुभकामना देते हुए अपना आशीर्वाद देने के अलावा उनके द्वारा अब तक किए गए सर्वश्रेष्ठ कामों को देखते हुए उन्हें भरपूर समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा समस्त दिल्ली से पहुंचे गणमान्य नेताओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की ऐतिहासिक विजय उल्लास को मनाते हुए धर्मदेव सोलंकी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा, आप जियो हजारों साल, यही दुआ हम सबकी है। पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी ने मीडिया समक्ष कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अपने जन्म दिवस पर भाजपा जीत के जश्न और हर्षोल्लास से मनाने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम अन्य राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी भाजपा का परचम अवश्य लहराएंगे। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मारीदास की ये खास रिपोर्ट। चाहिए है जी कि पिछले 2 साल से कोरोना की बीमारी से कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना कम होता था और हमारे साथ में यहाँ पालम विधानसभा के साथ मेरी विधानसभा में 3 विधानसभा बढ़ गई, एक मटियाला और एक बिजवासन, और द्वारका विधानसभा में ये मेरा निवास है भाई यहाँ पर। तो ये 5-7 विधानसभाओं का एक कार्यकर्ताओं का हमने कार्यक्रम रखा है विशेष तौर पर। जन्मदिन तो हर साल करते थे, छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम होता था, लेकिन आज विशेष हमारा जो 4 राज्यों में सरकार आई है, जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में विशेष करके जिस तरह के हालात आज देश के चल रहे हैं, अगर ये सरकार नहीं आती और ये दूसरी इस सोच के देशद्रोही टाइप के लोगों की अगर सरकार आ जाती तो देश के लिए बहुत चिंता की बात थी। तो ये जो सरकार हमारी आई है, कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी थी। दिल्ली से भी हमारी सबकी ड्यूटी लगी थी, उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैंने आज यह सम्मानित करना था, लेकिन यहाँ व्यवस्था ज़्यादा होगी। अब एक कार्यक्रम और हम रखेंगे। ये जो मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और जो उत्तराखंड में हमारी सरकार आई है और दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं। और मेरी जो द्वारका विधानसभा रही, जो पालम, जिसमें पूरी द्वारका रही थी, 150 कॉलोनियाँ हमारी, उन सब में गांव हैं 25-30 हमारे, उन सब में पूरे देश के हर जिले के, हर प्रांत के, हर तहसील के लोग रहते हैं, हर गांव के। तो ये कार्यक्रम हमने उस खुशी में रखा था। उसी बीच में नव संवत वर्ष भी शुरू हो रहा है, उसी बीच में मेरा जन्मदिन भी आ गया। तो सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप ये 20 तारीख को ही रखो धर्मदेव जी, तो इसलिए ये रखा है। ये जीत जो है किसकी मानते हैं आप? किसके लिए 5 राज्यों की जीत? सच्चाई ये है, इस देश का सौभाग्य है कि ऐसे नेता मेरे हैं, मोदी जी जैसे, और जो योगी जी जिस तरह से, योगी जी ने मैंने देखा उनके पिताजी की डेथ हुई और वो उत्तराखंड अपने पिताजी की डेथ में नहीं गए, लेकिन अपने जो कोरोना के जो बीमार हमारे लोग थे उनके बीच में जा करके एक दिन में 3 जिले कवर किए योगी जी ने। ये महान विभूतियां, ये कुछ भगवान की देन है, ये कुछ भगवान को इस देश का अच्छा होना था। धर्मदेव जी, हाँ, आप 4 राज्यों जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली हार जाते हैं विधानसभा आके। अब करेंगे दिल्ली। आज मेरी मतलब विस्तार से कई नेताओं से जो मैं अब ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले मैं मिलने गया था, दिवाली पर भी गया मैं। अब भाई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका जन्म दिवस भी था और विजय का एक उल्लास भी था। अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर, सबको बहुत शुभकामनाएं। 4 राज्यों में भारी जीत हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? और विधायक जी ने भी एक अच्छा प्रोग्राम। संदेश हमें नहीं दीजिए, संदेश उनको दीजिए जो हमारी खिलाफत करते हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मुलायम जी, देश की जनता ने सबों को संदेश दिया है, जात पात से ऊपर उठो, काम करो,
गरीबों की सेवा करो, जनता आशीर्वाद देती है। धन्यवाद। देखिए, आज बहुत खुशी का मौका है। सबसे पहले तो हमारे जो लगातार विधायक रहे धर्मदेव सोलंकी जी का जन्म दिवस है और हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इतनी पब्लिक के साथ इतनी अच्छी से जुड़े हुए हैं कि आज भी लोग जो अब भले ही वो अभी सीट पर नहीं है लेकिन लोगों का प्यार और स्नेह आपको दिख ही रहा है कि लोग कैसे उमड़ कर उनके जन्म दिवस पर आ रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी चारों तरफ भगवा जो लहराई है, चारों राज्यों में जो भगवा लहराई है, उसके लिए भी हम खुशी उसकी जाहिर हो रही है कि सभी भाजपा कार्यकर्ता इस समय एक ही लक्ष्य है सबका कि किसी न किसी प्रकार से जो दिल्ली में एमसीडी है उसको भी हमें जीतना है। और उसी खुशी को मनाने के लिए और साथ में जन्म दिवस और साथ साथ नव वर्ष संवत भी स्टार्ट हो रहा है जो हमारे हिंदू वर्ष के पंचांग के अनुसार। तो सारी खुशियों को एक साथ, ढेर सारी खुशियों को मनाते हुए हम सब सम्मिलित हुए हैं। पूर्व विधायक हैं पालम विधानसभा के। जब हमारा गांव गोमनेड़ा जो है पालम विधानसभा में होता था तो पूर्व विधायक माननीय धर्मदेव सोलंकी जी को जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं, साधुवाद। वो हमारे बीच में हमेशा बने रहे। हम तो कहेंगे पूरे क्षेत्रवासी मेरे साथ में हैं, लगभग 60-70 लोग हैं, तो वो 100 साल हों कम से कम उनकी उम्र जो है, और ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें। हमारे देहात के बहुत ही कदावर नेता हैं, बहुत ईमानदार और पहलवान भी रहे हैं और इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बहुत ईमानदारी से जीवन जिया है और जितना इनसे संभव हो उसका इन्होंने जनता की सेवा भी की है। और आज 71 वर्ष के होने के बाद भी पूरी जनता के बीच में बने हुए, आप देखो जन सैलाब उमड़ा हुआ है इनको शुभकामनाएं देने के लिए, जबकि हमारा भाजपा का कार्यक्रम भी वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद भी लोगों का प्यार इनके प्रति आज भी कायम है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की, उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और ये हमेशा इसी तरह से राजनीतिक जीवन में ये सितारा चमकता रहे। मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से इनको अनंत 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 शुभकामनाएं जो जन्मदिन की। पापा ने पालम क्षेत्र से ही नहीं और भी विधानसभा क्षेत्र मटियाला, नसीरपुर और द्वारका विधानसभा क्षेत्र से भी सब कार्यकर्ताओं को बुलाया है और ना सब कार्यकर्ता, सब रिश्तेदारों को भी बुलाया है। और हर साल की तरह हम आज भी यही कहेंगे कि पापा ने हमेशा सबको जोड़ के रखा है, वो आगे भी जोड़ के रखें, अपना आशीर्वाद हमेशा हम सबके सर पे रखें और वो हमेशा दीर्घायु और निरोगी रहें। मैम, अभी विधायक नहीं है लेकिन जिस तरीके से सैलाब उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, कई सालों की सेवा की है। वो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग मुझसे बड़े हैं और कई सालों से देख रहे हैं कि पापा जैसे सबको जोड़ के रखते हैं, कभी किसी से मनमुटाव नहीं रखते हैं, सबको सलाह देते हैं, सबको अच्छे से सर पे हाथ रख के फिर समझाते हैं। तो कोई ऐसा है ही नहीं पूरे एरिया में जो ये कह दे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है और मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए सब आते हैं। मैं ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। क्या कहेंगे पापा को? मैं कहूँगी पापा आप हमेशा निरोगी रहें, दीर्घायु रहें और मेरे हर जन्म में आप ही मेरे पापा बने। थैंक यू।